एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं अंतर संक्रमण तत्वों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों का अध्ययन अधिक कठिन होता है, क्यों? यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए, हम लोगों ने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के गुणधर्म पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि लैंथेनाइडों में प्रोमेथियम के अतिरिक्त शेष सभी तत्व अरेडियो एक्टिव हैं, जबकि एक्टिनाइडों में सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। तो सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव तत्व हैं और रेडियो एक्टिव तत्वों का अध्ययन हम सामान्य प्रयोगशाला में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, अलग से प्रयोगशाला होती है जहां पर हम रेडियो एक्टिव तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो पहला कारण है कि सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव तत्व हैं और रेडियो एक्टिव तत्वों का अध्ययन सामान्य प्रयोगशाला में करना कठिन है। जो दूसरा कारण है कि यूरेनियम के बाद कोई भी एक्टिनाइड प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। एक्टिनाइडों में केवल 3 तत्व हैं, थोरियम परमाणु क्रमांक 90, प्रोटेक्टेनियम परमाणु क्रमांक 91 और यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92। तो यूरेनियम लास्ट तत्व है जो प्रकृति में पाया जाता है। उसके आगे के जितने भी तत्व हैं वह नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। कोई भी तत्व प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो एक्टिनाइडों के अध्ययन को कठिन बनाता है। और अंत में हम दे सकते हैं एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवस्था को समझा है कि एक्टिनाइडों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3, +4, +5, +6, +7 तक पाई जाती है। तो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था का होना यह भी इनके अध्ययन को कठिन बनाता है। जबकि हमने लैंथेनाइडों को देखा है कि लैंथेनाइडों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 होती है। कुछ तत्व +2 और +4 प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी लैंथेनाइड है +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है कि लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों का अध्ययन अधिक कठिन होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि प्रोमेथियम को छोड़कर बाकी सभी लैंथेनाइड अरेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि एक्टिनाइड सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं और रेडियो एक्टिव तत्वों का अध्ययन सामान्य प्रयोगशाला में करना कठिन होता है। दूसरा, यूरेनियम के बाद कोई भी तत्व, कोई भी एक्टिनाइड प्रकृति में उपलब्ध नहीं है और एक्टिनाइड कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +3, +4, +5, +6, +7। तो यह मुख्य कारण है जो इनके अध्ययन को कठिन बनाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है कि लैंथेनाइडों और एक्टिनाइडों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग कॉलम बना करके देंगे। पहला कॉलम लैंथेनाइड के लिए और दूसरा कॉलम एक्टिनाइड के लिए। और पहला पॉइंट होगा जो अभी हमने देखा कि प्रोमेथियम के अतिरिक्त सभी लैंथेनाइड और रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि एक्टिनाइड सब रेडियो एक्टिव तत्व है। सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव तत्व है। दूसरा अंतर हम दे सकते हैं कि लैंथेनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरे जाते हैं, जबकि एक्टिनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में भरे जाते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था को हम अंतर के रूप में दे सकते हैं। लैंथेनाइड मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कुछ लैंथेनाइडों में +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है, जबकि सभी एक्टिनाइड +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम लैंथेनाइडों और एक्टिनाइडों के यौगिकों में अगर हम अंतर देखें तो दोनों के यौगिक क्षारीय होते हैं, लेकिन लैंथेनाइडों के यौगिक कम क्षारीय होते हैं, एक्टिनाइडों के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, यह भी हम अंतर दे सकते हैं। दोनों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है, लेकिन लैंथेनाइडों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइडों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिक होती है।
और अंत में हम लोग दे सकते हैं ऑक्सो आयन के बारे में। कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ जो आयन बनाता है उसको हम ऑक्सो आयन कहते हैं। तो लैंथेनाइडों में ऑक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि एक्टिनाइडों में ऑक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं यूरेनियम के ऑक्सो आयन है UO+, UO2+। इस प्रकार ये कुछ ऑक्सो आयन है जो यूरेनियम बनाता है ऑक्सीजन के साथ। लैंथेनाइडों में ऑक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुआ है। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूरे सिलेबस में जितने भी अंतर वाले प्रश्न बनते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा करके देखें तो अंतर वाले प्रश्न 2 से 3 अंतर तक पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अंतर वाले प्रश्न पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, यह भी कई बार प्रश्न के रूप में पूछा गया है। इसका उत्तर भी हम ठीक उसी प्रकार से देंगे जैसा अभी हम लोगों ने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कॉलम बना करके उत्तर दिया। 2 कॉलम बनाएंगे, पहला डी ब्लॉक के तत्वों के लिए और दूसरा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो पहला अंतर दिया जा सकता है, हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ा हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, NS और N-1 डी कोष अपूर्ण होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। NS भी अपूर्ण होता है, N-1 डी भी अपूर्ण होता है और N-2 F भी अपूर्ण होता है। अगला अंतर हम दे सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षकों में भरे जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षकों में भरे जाते हैं। इसी प्रकार अगला अंतर हम दे सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला अंतर, डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनकी केवल 2 श्रेणियां हैं, 4F श्रेणी जिसको हम लैंथेनाइड कहते हैं और 5F श्रेणी जिसको एक्टिनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां हुई और एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां हुई। अगला अंतर हम दे सकते हैं प्रकृति में इनकी उपलब्धता पर। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व अत्यंत दुर्लभ हैं, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यूरेनियम के बाद तो कोई तत्व है ही नहीं प्रकृति में। तो इस गुण के कारण एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो अंतर है, अगर 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो कम से कम 4 अंतर लिखना होगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो कम से कम 3 नंबर लिखना होगा। इस वर्ष जो ब्लूप्रिंट है एमपी बोर्ड का, उसमें सैद्धांतिक प्रश्न में 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के और 4 नंबर के, और बाकी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस प्रकार 3 नंबर में 3 पॉइंट और 4 नंबर में 4 पॉइंट हमको तैयार करने होंगे। तो यहां पर हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग उप सह संयोजित रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। वह भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना है।